नमस्कार। एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में लखनऊ की मध्य विधानसभा से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के रविदास मेहता जी हैं। हम सबसे पहले उनको अपने चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि जो 2022 विधानसभा आ रहा है, का चुनाव आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का किस तरीके से चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। तो ये बताइए कि सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और अभी हम चर्चा करेंगे कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के किस तरीके से तैयारियां कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास और समर्थन खत्म हो गया है। ये सरकार ने पिछले 5 सालों में कहीं कोई विकास का काम नहीं किया है। जनता बुरी तरीके से परेशान है। सब वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी हो, राज्य कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो या बहनें हो, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। विकास काम ठप है और लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई में कई गुना वृद्धि हो गई है। ऐसे ही लगातार नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार देने के स्थान पर ये सरकार नौजवान लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। इसलिए 2022 में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना ये तय हो गया है। 2012 में हम लोगों की सरकार बनी थी और 5 साल में जो हम लोगों ने विकास के काम किए थे वो जनता के सामने हैं। लखनऊ शहर के अंदर मेट्रो चलने का काम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में मेट्रो को 1 इंच भी बढ़ाने का काम नहीं किया है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हुसैनगंज में जो मेट्रो का स्टेशन है वहां से हैविट रोड, लाटूस रोड, अमीनाबाद, कैसरबाग, मौलवीगंज, रकाबगंज, नादान महल, इन तमाम इलाकों में अंडरग्राउंड मेट्रो का विस्तार करने का काम करेंगे और जो ट्रैफिक की समस्या लखनऊ शहर बनी हुई है उसको दूर करने का काम करेंगे। लगातार जनता सरकार से परेशान है। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बहन और बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। लगता है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। इसलिए जनता का मन बन गया है कि जो प्रदेश में जालिम सरकार है इस सरकार को हटाना है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में पूरे प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। हमने जनता से वादा किया है, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। 2012 से 17 के बीच में हम लोगों ने जनता के जो विकास के काम किए हैं वो जनता के सामने हैं। जनता को मालूम है कि समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले जो वादा करती है उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया है। इस सरकार ने एक भी विकास का ऐसा काम नहीं है जो इस सरकार ने शुरू किया हो और इस सरकार में ही उसका काम पूरा हो गया हो। ये सरकार प्रदेश के जो विधानसभाएं हैं उसमें अभी तक कितने टिकटों को डिक्लेयर कर दिया? अभी समाजवादी पार्टी के साथ कुछ छोटे संगठनों का तालमेल का प्रयास चल रहा है।
प्रत्याशियों के बारे में तैयारियां हो रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने कोई भी लिस्ट आउट नहीं करी है, लेकिन जो जनता के बीच में रह करके लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश में टिकट मिलने का काम होगा। हम लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में रह करके उनका दुख और दर्द सुनते हैं, उनके दुख और दर्द में शामिल होते हैं। जहां पर कहीं भी कोई भी जुल्म, अत्याचार या अन्याय हुआ है, तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। इस सरकार ने दमन, जुल्म, तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम किया है, लेकिन इस सरकार ने चाहे जितने जुल्म किए हों, हम लोगों ने हर जुल्म का मुकाबला करने का काम किया है। अपने ऊपर चाहे लाठी खाली हो, चाहे जेल गए हो, लेकिन किसी भी कीमत में हम लोगों ने जनता पर जुल्म होने नहीं दिया है। इसी कारण से आज जनता हमारे साथ खड़ी है और 2022 में जनता का अभी से मन बन गया है, सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। अभी तक अगर बात करी जाए छोटे संगठनों की, तो छोटे संगठनों में कितने संगठन या जो पार्टियां हैं, उनसे कितनी पार्टियों या संगठनों से गठबंधन की बात हो चुकी है फाइनल? देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे भारतीय लोक दल, जैसे आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी, ऐसे छोटे कई दल हैं जिन लोगों से तालमेल की बात हो रही है और जल्दी ही कुछ फैसला हो जाएगा। इसीलिए अभी तक जो है किसी पार्टी के लोगों ने कोई लिस्ट आउट नहीं करी है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने के लिए हम भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए तालमेल करने का काम करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी अपने दम के आधार पर ही प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टियां हैं, जो शक्तियां ऐसी हैं, उस वोटों को बंटवारे को रोकने के लिए हम उन लोगों से तालमेल कर करके जनता भी जाएंगे। जनता वैसे ही तैयार बैठी हुई है और आप देखेंगे चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट प्रदेश में मिलने वाली अब नहीं रह गई है। जिस तरीके से लोगों का एक काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था प्रसपा को लेकर के, तो मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था, उस पर एक बात चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि प्रसपा के साथ गठबंधन की बात होगी। तो अभी तक प्रसपा के साथ क्या हुआ, किस तरीके से भी गठबंधन की संभावनाएं हैं या नहीं? देखिए, गठबंधन के साथ प्रयास हो रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त, मजबूत जो है विकल्प बने। समाजवादी पार्टी वैसे अकेले ही जनता ने संकल्प कर लिया है और समाजवादी पार्टी विकल्प है, लेकिन फिर भी हम सब दलों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सरकार बनने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार बीजेपी की हटे और प्रदेश फिर से विकास की ओर आए। इस सरकार में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुए हैं, तमाम लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण से लोगों की मौतें हो गई, उसके लिए पूरी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये कोविड-19 की बीमारी थी, लेकिन 25 मार्च तक पूरे देश में कहीं लॉकडाउन नहीं हुआ, जिसके कारण से बीमारी फैली। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसको बंद करने का काम नहीं किया गया, जिसके कारण से पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक लोग कोरोना के मरीज हुए और 4.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। कोरोना की जो लोगों की मौतें हुई हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश सरकार बराबर की जिम्मेदार है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि कोरोना का जो नया वायरस है, ओमिक्रॉन, ये आ रहा है, इसके आने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद की जाए, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद की जाए। लेकिन केंद्र की सरकार
ड्रग माफियाओं के आगे झुक गई है, जिसके कारण से ओमिक्रॉन को रोकने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कोई भी दायित्व निभाने काम नहीं कर रही है, कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। जो कोरोना फैला, इससे लोगों की मृत्यु हुई, लोग बीमार हुए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। एक एक इंजेक्शन जो 700 रुपए का मिलता था, 30,000 रुपए का मिलने का काम हो रहा था। तो ये सब ड्रग माफियाओं का गेम है और इसके दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से कोरोना को रोकने के लिए कोई प्रयास करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए इस सरकार को हटाना हम लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य है और हम उन सब पार्टियों के साथ तालमेल कर सकते हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मन से हराना चाहती हैं, वो लोग मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में नई सरकार बनना तय हो गया है। क्या बसपा और कांग्रेस को जिस तरीके से पिछली बार गठबंधन की बात हुई थी, उस समय इस समय भी इस चुनाव में क्या इस तरीके का कोई चर्चाएं हैं? बसपा और कांग्रेस से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। ये दोनों पार्टियां, आपने देखा तालमेल हम लोगों ने किया, 17 में कांग्रेस पार्टी तालमेल किया। कांग्रेस पार्टी जो है उसने सपा के को धोखा देने का काम किया। यह लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में मैं उस समय विधायक था, प्रदेश सरकार का मंत्री था। 29 मार्च 2017 को राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी एक साथ रथ बड़े निकले और मेरे पूरे लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में 29 जनवरी को साथ में वोट मांगने का काम हुआ। अखिलेश यादव जी के क्रांति रथ के ऊपर राहुल गांधी जी मेरे लिए वोट मांग रहे थे 29 जनवरी को, और 30 जनवरी तो 17 को जब मैंने नामांकन दाखिल किया तो मैंने कांग्रेस पार्टी के झंडे साथ में लेकर के नामांकन दाखिल किया और उसी दिन हम नामांकन कर रहे थे और उसके बाद तत्काल कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ 2017 में एक ऐसे खड़ा किया जो भारतीय जनता पार्टी को जिता दे और हमको हरा दे। तो ऐसी पार्टियों से हम लोग तालमेल कैसे कर सकते हैं जो धोखा दे काम करती है। 29 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए वोट मांगते हैं और 30 जनवरी को मेरे खिलाफ खड़ा देते हैं। गठबंधन होने के बाद भी ये सीट समाजवादी पार्टी की थी, मैं विधायक था, प्रदेश सरकार का मंत्री था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केस को खड़ा किया। तो ऐसे पार्टियों के साथ अब तालमेल की कोई बातचीत नहीं है। ये लोग, इनका कोई जन आधार रह नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी का और बीएसपी का कोई जन आधार नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता एक पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम करते हैं। इसने पैसा दिया, उसको टिकट मिल गया। तो ये पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है। इसलिए जनता का इन दोनों पार्टियों से कोई विश्वास नहीं रह गया है और ना इनका जन आधार रह गया है। समाजवादी पार्टी इस बार 174 विधानसभा से अगर लखनऊ की बात करी जाए मध्य विधानसभा से, तो जैसे आपका चेहरा रहता था, तो इस बार क्या आपका चेहरा रहेगा? हम लोग लगातार 5 साल काम करते हैं। हमारा उद्देश्य, अगर पार्टी चुनाव हमको लड़ाती है, हम चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव की पूरी तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विधानसभा हो, चाहे सारे मुख्यमंत्री मंत्रियों के आवास हो, चाहे सारे सरकारी कार्यालय हो, ये सब लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं। इसलिए लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव की पूरी तैयारी है। जो पार्टी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जनता ने हमारे संघर्ष देखे हैं। हम 250 बार जेलों में गए हैं, 20-20 महीने जन संघर्ष करके जेल में रहने का काम किया है और जब कभी जहां कहीं जुल्म अन्याय हुआ है, जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है और संघर्ष के दौरान जो हम लोग जेल गए हैं, पूरे प्रदेश जनता को, लखनऊ को मालूम है कि हम लोगों ने 250 बार
गए हैं और संघर्ष करने का काम किया है। जनता के सामने हमारी सारी चीजें हैं, जनता हम लोगों के साथ खड़ी हुई है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के धोखे से चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन इस बार जनता पूरे बहुमत के साथ हमारे साथ खड़ी है और हम लोग प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें जिस तरीके से जनता ये सुनने को बेकरार है कि 2022 का जो चुनाव है वो कब तक हो जाएगा? चुनाव फरवरी में होने का तय है। 15 मार्च तक सरकार बननी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार को देख करके चुनाव की तारीख बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि चुनाव जो तय है उन तय तिथियों पर चुनाव कराए जाएं। पिछली बार चुनाव फरवरी में हो गए थे और मार्च में 15 मार्च को सरकार बन गई थी, तो 15 मार्च तक सरकार बननी चाहिए। उससे पहले चुनाव और काउंटिंग होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है कि वो सत्ता से हटने वाले हैं, इसलिए 2-3 महीने चुनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसका जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया है। ये सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। खुलेआम कई जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जनता पीटने का काम कर रही है। कई विधायक तो बड़ी सिक्योरिटी लेकर के जेट सिक्योरिटी में घूमने का काम कर रहे हैं। हमारे खिलाफ लड़ने वाले प्रदेश के कानून मंत्री की गाड़ी में अपराधी खुलेआम बैठकर घूम रहे हैं। अपराधी सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं मंत्रियों के। जेट सिक्योरिटी होने के बाद भी विधायक की मंत्री की क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं है। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट रही है और सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की, और अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और 174 से विधायक रहे हमारे बीच रविदास मेहरोत्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां चुनाव के संबंध में दी और उन्होंने बताया कि फरवरी में जिस तरीके से लोग जनता इस बात को सुनने को बहुत परेशान है कि चुनाव कब तक होंगे, अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो आज जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपका जो रविदास मेहरोत्रा जी का एक चेहरा है वो बहुचर्चित है, वो पुराने नेताओं में से वो जाने जाते हैं। लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में उनको सभी जानते हैं। सदर हुसैन कैमरामैन के साथ मेरी सचिदानंद लखनऊ।